फ्यूल प्रेशर चेक करने के लिए सबसे पहले इन लाइन इधर से डालेंगे, आउट लाइन यहाँ पे इसके इंजेक्टर में जाएगा, यानी आ रहा है पंप से, जा रहा है इंजेक्टर के पास, और बीच में रखेंगे इस तरह से फ्यूल प्रेशर गेज। इग्निशन ऑन करेंगे 38 से 40 PSI और कंप्लीट 262 kPa का यहाँ पे जो है रीडिंग आपको दिखना चाहिए प्रेशर का। इग्निशन ऑन किए, फ्लक्चुएशन दिखा, फिर ऑफ करके फिर ऑन किए, फ्लक्चुएशन दिखा। अगर 10 मिनट तक यहीं तक रहता है ये, तो समझ लीजिए आपका फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर सही है। अगर ये डाउन चला जाता है तो समझ लीजिए फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर खराब हो गया, आपका पंप चेंज करना पड़ेगा। हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास गैराज में आई हुई है हीरो स्प्लेंडर BS6 FI वाली वेरिएंट है। और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को कवर किए हैं वो सभी BS6 बाइक और स्कूटर के लिए अनिवार्य हो जाता है, चाहे वो हीरो की बाइक या स्कूटर हो, चाहे वो होंडा की हो, चाहे वो TVS या बजाज, KTM, सुजुकी, यामाहा, किसी भी बाइक या स्कूटर के लिए यह अनिवार्य हो जाता है। काफ़ी समय ये देखा जाता है कि आपकी गाड़ी जो BS6 वाली वेरिएंट होती है उसका करंट प्रॉपर होता है, स्पार्क प्लग प्रॉपर होता है, कोई भी सेंसर या एक्चुएटर का इस जगह पे आपका चेक इंजन लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा होता है, फ्यूल का जो है कैपेसिटी भी प्रॉपर रहता है, फ्यूल का जो है पंप प्रॉपर तरीके से चलता है, बट उस कंडीशन में भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। और बहुत सारे मैकेनिक भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि पंप प्रॉपर तरीके से चल रहा है, करंट भी सही है, ना कोई सेंसर ना कोई एक्चुएटर का प्रॉब्लम है, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इसी टॉपिक के बारे में डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। जी हाँ, आज आपको हम बताएंगे कि फ्यूल पंप कितना प्रेशर देना चाहिए, क्या कंपनी रिकमेंडेड जो रिक्वायर्ड है, जो 38 से जो है 40 के बीच में जो है इसका प्रेशर होना चाहिए PCI, वो कंप्लीट आज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। कैसे आप फ्यूल पंप के प्रेशर को काउंट कर सकते हैं और ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो है पंप प्रॉपर तरीके से प्रेशर जो है जनरेट कर रहा है या नहीं। तो एंड तक बने रहिएगा, कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, प्राइस भी बताएंगे, कहाँ से परचेज करें वो भी कंप्लीट बताते चलेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल BS6 रिलेटेड वीडियो लाते रहें। सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम प्रेशर के बारे में बताते हैं। तो मैकेनिक भाइयों, जब भी आपके पास BS6 की कोई सी भी बाइक या स्कूटर आता है तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि गाड़ी में हमारा प्रॉपर तरीके से करंट आ रहा है या नहीं। तो जब आप करंट को चेक करते हैं तो राइट हैंड साइड के स्पार्क प्लग वाले एरिया से आपको क्लियर हो जाता है कि गाड़ी में प्रॉपर तरीके से करंट आ रहा है। उसके बाद चले जाते हैं इसके फ्यूल के चेकआउट करने के लिए। अब चलिए आपको बताते हैं कि फ्यूल को चेक करने के दौरान कहाँ हम सभी मैकेनिक भाइयों से गलती होती है और कैसे फाइंड आउट उसे किया जा सकता है। तो करंट प्रॉपर है, सेंसर प्रॉपर है, स्पार्क प्लग प्रॉपर है, तो गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं होती है। तो सारी चीज़ें सही रहने के बाद जो गाड़ी स्टार्ट ना होने का रीज़न होता है वो फ्यूल का जो प्रेशर वो प्रॉपर नहीं होता है और उसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अब बहुत सारे मैकेनिक क्या चेक करते हैं कि जैसे इसके इस वाले एरिया में अपना जो है हाथ को यहाँ पे लगाने के बाद इग्निशन को ऑन करते हैं और डायरेक्टली फील कर लेते हैं कि नहीं प्रेशर सही है। ये देखिए अभी जैसे इग्निशन ऑन किए तो देखिए फ्यूल तो निकल रहा है, बट इससे हमें ये फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है कि जो प्रेशर कंपनी रिकमेंडेड जो इसको PSI में जो नापा जाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सटीक दिख नहीं रहा। तो इसको जो टेस्ट करने के लिए इसका जो प्रेशर गेज होता है, चलिए उसको हम दिखाते हैं इंस्टॉल करके कैसे प्रेशर को चेक करना है और कंपनी क्या कहती है कितना PSI होना चाहिए इसके अंदर प्रेशर। तो वो भी आपके साथ प्रूफ के साथ बुक भी दिखाएंगे। तो आप सभी मैकेनिक भाइयों ने अभी देखा कि करंट भी प्रॉपर होता है, स्पार्क प्लग भी प्रॉपर होता है और जैसे इग्निशन ऑन करते हैं तो फ्यूल भी प्रॉपर आ रहा है, बट इससे हम लोग ये फाइंड आउट नहीं हो पाते हैं कि प्रेशर कितना आ रहा है और कितना आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने ब्रांड न्यू होंडा का यह एक प्रोडक्ट मैंने परचेज किया जिसका पार्ट नंबर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ इसका प्राइस जो है 2725 रुपीज है। यहाँ पे अगर देखें 2725 रुपये है और यहाँ पे इसका पार्ट नंबर है फ्यूल प्रेशर गेज। अब इसको टेस्टिंग की अगर बात किया जाए तो इसका सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और उसके बाद टेस्टिंग के बारे में बताएंगे। ये पाइपलाइन मैंने अलग से लिया है, ये पाइपलाइन इसके साथ इंक्लूडेड नहीं है। तो ये प्रेशर गेज है, अभी देख पा रहे हैं ब्रांड न्यू है, फर्स्ट टाइम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी हम आपको टेस्टिंग के बारे में बताते चलते हैं कैसे टेस्ट किया जाता है। तो इसके सारे जो है प्लास्टिक कवर वगैरह निकाल देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये है प्रेशर गेज और ये है इसका एक इन और ये है आउट, यानी इधर से हमारा प्रेशर इसका ऊपर जाएगा इसके रीडिंग के लिए और दूसरा आउटपुट जाएगा इंजेक्टर के लिए। तो इसके बीच का जो प्रेशर ये हमारा गेज जो है ये फाइंड आउट करके बताएगा क्या प्रेशर है और क्या होना चाहिए। अब दो तरह से प्रेशर गेज आता है, अगर हीरो की अगर आप परचेज करते हैं तो वो आपको 600 से 700 रुपए के अंदर मिल जाता है और उसके अंदर
यहाँ पे जो रीडिंग बनी होती है वो होती है PSI। तो ये जो PSI और ये KPA, ये क्या इसका रीजन है? क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है कंप्लीट डिटेल के साथ होती है। एक बार अगर जो वीडियो आपने देख लिया फिर उस टॉपिक को आपको अदर वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले चलिए ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि PSI का फुल फॉर्म क्या होता है और KPA क्या है। तो अगर देखा जाए तो ये जो KPA है ये एक इंटरनेशनल जो है कोडवर्ड होता है। इसका फुल फॉर्म बता देते हैं। तो अभी मेरे हैंड में है KPA। तो सबसे पहले KPA का फुल फॉर्म बता दिया जाए तो किलोग्राम पर सेकेंड सिस्टम। और ये जो सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम है। जी हाँ, इंटरनेशनल होना ही चाहिए क्योंकि ये जो होंडा जो मैन्युफैक्चरर जो भी ब्रांड होते हैं ये जापानीज होते हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट ये जो बनाते हैं वो जापान से ही इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये जो KPA होता है ये इंटरनेशनल ब्रांड होता है। तो यहाँ पे जो इसके बुक में भी अगर देखा जाए तो KPA ही आता है। और KPA का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया? किलोग्राम पर सेकेंड सिस्टम। और ये सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम होता है। हमारे जो इंडियन सिस्टम होता है उसको PSI के दौरान नापा जाता है। और PSI का जो फुल फॉर्म होता है वो पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच होता है, जिसे आप जो है पाउंड पर स्क्वायर इंच भी कह सकते हैं। अगर फोर्स वहां से हटा दो कोई भी इशू नहीं, बट अगर फुल फॉर्म की अगर बात किया जाए तो PSI यानी पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच के तौर पर PSI को नापा जाता है। अब ये PSI और KPA में क्या अंतर है उसके बारे में चलिए आपको फाइंड आउट करके बताते हैं। तो ये जो KPA और ये जो PSI है ये दोनों सेम ही काम करता है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देते हैं ये कैसे काम करता है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो मैकेनिक दोस्तों KPA और PSI के कंपैरिजन करने से पहले आपको ये फाइंड आउट करवा देते हैं कि बुक में कंपनी रिकमेंडेड क्या कहा जाता है, कितना KPA प्रेशर होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके बुक को आपको हम दिखाते चलें। और ये इसका बुक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है इस जगह पे, अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर 3 में यहाँ पे दिया हुआ फ्यूल प्रेशर टेस्ट। तो फ्यूल प्रेशर टेस्ट में यहाँ पे जो दिखाया गया है 262 और यहाँ पे 315 के बीच के जो है KPA होना चाहिए इसका प्रेशर रीडिंग। अगर 262 के अंदर है तो समझ लीजिए आपकी गाड़ी का जो प्रेशर मिनिमम है इतनी में गाड़ी आपका प्रॉपर चल सकता है। और 315 अगर जा रहा है तो 315 में अगर आपकी गाड़ी है तो समझ लीजिए एकदम परफेक्ट है। न्यू जब आप पंप असेंबल करते हैं तो इतना रीडिंग आएगा। और स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो 262 होना चाहिए। और जो PSI होना चाहिए वो होना चाहिए 38 to 40। अगर आपकी गाड़ी 70 या 80 PSI दिख रहा है आपके गेज में तो समझ लीजिए आपने नया पंप डाला है। अगर आपका जो गाड़ी 10 से 12 या 15,000 किलोमीटर रन हो चुकी है तो 38 से 40 PSI उसमें दिखेगा। अब ये जो KPA और PSI का कंपैरिजन कैसे करना है उसके बारे में आपको बताते चलते हैं, फिर टेस्टिंग के बारे में बताएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है बट पूरी इंफॉर्मेटिव होगी। ये इसके वर्किंग के बारे में आपको नेक्स्ट टाइम भी बताएंगे, बट यहाँ पे देखिए बता दिया है ना। तो चलिए आपको कंपैरिजन करके दिखा देते हैं KPA और कंप्लीट PSI में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके मोबाइल में गूगल के ऊपर चला जाना और मैं जो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहां से आप इसके कंप्लीट लिंक को टच करके PSI और कंप्लीट KPA का कंप्लीट निकाल सकते हैं। तो ये देखिए लिंक को मैंने पेस्ट किया। अब इसको सर्च कर देंगे। अब एक एप्लीकेशन खुलेगा जिससे आप कंप्लीट, सॉरी थोड़ा सा एरर है, तो वहां से आप कंप्लीट PSI और KPA का फुल फॉर्म निकाल सकते हैं। कुछ इशू हो रहा है, टेक्निकल एरर। ये देखिए क्रोम में खुलेगा अभी। ये एप्लीकेशन आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए कंप्लीट खुल गया। और प्रेशर कन्वर्शन के नाम पे इसको है, दोनों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उस पे हम PSI, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो लिखा हुआ PSI, इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। और दूसरे वाले ऑप्शन में क्या टच करेंगे, KPA। तो यहाँ पे ऊपर और छोर पे आपको दिख पा रहा होगा KPA। तो इसको मैंने टच कर दिया। अब हमें क्या करना है कि कंपनी रिकमेंडेड 38 PSI को जो रखा गया है हीरो की गाड़ियों में, जो हीरो वाला होता है कंप्रेसर गेज यानी इसका जो फ्यूल प्रेशर गेज, उसमें क्या होता है 38 PSI। तो मैंने क्या किया 38 PSI यहाँ पे सर्च किया और जैसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा देख पा रहे हैं 262। और इसके बुक में क्या लिखा हुआ है 262 आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा मैकेनिक भाइयों। अब चलिए आपको बुक में भी दिखाएंगे। ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 38 PSI बराबर 262 किलो पैसल यहाँ पे दिखने को मिलेगा।
तो कंपैरिजन तो देख लिए 38 PSI बराबर यहाँ पे 262 जो KPA दिखता है, तो ये एकदम परफेक्ट है। अब चलिए इसकी टेस्टिंग के बारे में आपको बताते चलते हैं कि कैसे टेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक एक्स्ट्रा पाइपलाइन लेना पड़ेगा ताकि इसके जो आउटपुट और इनपुट दोनों साइड कनेक्शन कर सकें। तो ये जो एक लाइन है इसको हम इसके इंजेक्टर वाले लाइन में अटैच कर देंगे। ये लाइन अटैच कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो मैकेनिक भाइयों कनेक्शन देखें, ये हमारा इन लाइन है जो इधर से हमारा फ्यूल पंप से फ्यूल आएगा, और ये हमारा आउट लाइन है यहाँ से जो हमारे इंजेक्टर के पास जाएगा। अब ये हमारा गेज है जो आपको की पे में तो आपका कंप्लीट दिखेगा। तो चलिए इग्निशन को ऑन करते हैं। ये देखिए सटीक। अब क्या है कि फिर से इग्निशन ऑन करके फिर से ऑफ कर सकते हैं। प्रेशर एकदम परफेक्ट दिख रहा है कि नहीं, जो आपको बताएं कि 262 एकदम परफेक्ट दिख रहा है। अब क्या है कि गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और ये प्रेशर दिखने के बाद फिर भी अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आता है तो कहां से इशू होता है वो भी बताएंगे। पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए गाड़ी सटीक स्टार्ट है। थोड़ा सा थ्रोटल भी देते हैं गाड़ी को। ये देखिए जब हम गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे प्रेशर इस जगह पे एकदम सटीक रहता है, तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरह से स्टार्ट करने के बाद आप 10 मिनट वेट कीजिए, 5 मिनट वेट कीजिए, अगर ये प्रेशर जो है नीचे रीडिंग इसका आता है, कंप्लीट नीचे डाउन होते चला जाता है, तो उस कंडीशन में आप समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी में जो लगा होता है एक कंप्लीट फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर जिसे बोलते हैं, वो यूनिट आपका इमेज दिख रहा होगा आपको मीटर में कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर। तो इसका जो फ्यूल पंप वाला एरिया होता है वहां पे क्या लगा होता है, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर। जब वो खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली फ्यूल का जो प्रेशर है वो लीक होने लगता है, क्योंकि जो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है वो मैनुअली वर्क करता है। उसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे नहीं होते हैं। तो जब ऑटोमेटिकली वहां से प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपकी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी। यानी जब आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे प्रेशर सही दिखेगा, बट ऑटोमेटिकली धीरे 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 करके डाउन हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी का फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर खराब हो गया है, उसको चेंज करना पड़ेगा। बट अगर 5 से 10 मिनट तक वेट करते हो और ये आपका रीडिंग यहीं का यहीं दिखता है, तो उस कंडीशन में आप समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी में फ्यूल पंप का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप कोशिश करें इस चीज को, इस यूनिट को परचेज करके रखें, ताकि आप जो है हाथ में लेकर फ्यूल की प्रेशर को चेक करते हैं वो नहीं होगा। जैसे आप इग्निशन को ऑन करेंगे परफेक्ट आपका फ्यूल प्रेशर दिखेगा कि हमारी गाड़ी में भी प्रेशर कितना है। ये देखिए सटीक दिख रहा है 262 KPA, और PSI की बात करें तो 38 से 40 PSI फ्यूल प्रेशर होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कंप्लीट कंपैरिजन और कंप्लीट वर्किंग और कंप्लीट टेस्टिंग के बारे में भी पता चल गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो लाते रहें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।